हे भगवान। आ गए? आ तो क्या गए। हुआ? क्या होना था वही हुआ जिसका डर था। आह, क्या किया? आजकल बस ये संबंध के बारे में सच बोलना यानी किसी को पसंद ही नहीं है, किसी को जचता ही नहीं सच। तो हमने क्या बता दिया कि भाई हमारा बेटा है, दूसरी बार शादी करना चाहता है आपकी बेटी के साथ, तो बस सर पे चढ़ गए। मेरे तो सर पे चढ़ गए, वहाँ तक तो बराबर है, गाली गलौज भी किया और क्या बोले अपमान भी कर दिया मेरा कौन? सबके सामने। मेरे साथ में 3 लोग थे, सब मुंह लटका के बाहर निकलना पड़ा मैं। हाँ, तो फिर क्या करे? और उसकी तो औकात ही नहीं थी, वो सामान्य किसान था, वो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। तो ही नहीं बोल दिया? फिर भी ना बोल दिया। बोले आप क्यों ऐसा बोलते हो, हमारी बेटी घर पे बोले बीच भर को शादी करेगी क्या। मैंने बोला देखो भाई पापा पापा क्या हुआ? वो होना लोगों ने हाँ बोल दी। होना क्या था बेटा, जो हर दफ़ा होता है वही हुआ, और यहाँ तो इससे भी बुरे हालात हुए। मतलब वो अपमान पूरा करके क्या बोले, हमारा तो अपमान भी कर दिया उन्होंने। अपमान, हाँ बेटा। गाली गलौज। अब क्या करें, देखो सच किसी को सुनना नहीं है, और बीच भर से शादी नहीं करनी है दोबारा, है ना। अरे मैंने ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, मैं थोड़ी कोई बुरा इंसान हूँ। हाँ। और एक बार ऐसा हो गया तो हो गया। अब दूसरी बार कोई शादी नहीं कर सकता क्या? वो गलती भी मैंने बताई कि हमारी बहू की कितनी गलती थी, वो लोग इतने बुरे थे, तो सामने से उन्होंने छोड़ दिया हमें, ये भी बता दिया। फिर भी मना कर रहे, बोले नहीं शादी हमको बस नहीं करनी वहाँ पे आपके लड़के के साथ। अब क्या करें इसको, देखो बहुत मुश्किल है शादी करवाना। पापा, पर मैं ऐसे ही रह जाऊंगा क्या? अरे बेटा थोड़ा शांति रखना, शादी ब्याह कोई खिलौना की चीज़ है क्या, कि आज फाइनल किया कल हो गई। ये समाज में दोबारा शादी करवाना यानी लोहे के चने चबाना जैसा कठिन काम है। तो शादी बना ही क्यों? क्योंकि शादी एक बार हो जाए टूट जाए तो दूसरी बार ना हुए तो वो शादी शादी थोड़ी कहते हैं। भाई वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग ऐसी क्या बोलते हैं छोटी सोच रखते हैं ना, तो उनको उनकी सोच मुबारक। अपने को देखो अच्छा घर बार है, तो कमाता धमाता है, हैं? अच्छा आप तो रंग बोल रूप रहे है थे तेरा। ना कि इस बार तो मैं अपनी बेटी की शादी फिक्स करके ही आऊंगा। तो इस बार भी आप ऐसा ही बोल रहे हो, हर बार यही कहते हो। ये अगर- 5वीं बार हुआ है। एक सब काम जगह पे करिए। ऐसा ही जवाब क्यों आता है? एक काम करिए, आप झूठ बोल कर शादी नहीं करवाएंगे? अरे झूठ तो झूठ ही होता है, आज नहीं तो कल पकड़े गए तो फिर मुंह क्या क्या रह झूठ क्या जाएगा। तो बोलना क्या है? करे? कि भाई हमारे लड़के की पहली शादी नहीं हुई है, पहली शादी हो ऐसा रही नहीं है। बताने का पहले शादी हो गई थी। हाँ तो सही बात है मम्मी हाँ। की, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा ना कुछ पापा। करना ही पड़ेगा। देखिए, जुगाड़ नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? और देखो ऐसा गलत बात बोल के हम अपनी इज्जत पे दाव नहीं ले सकते, है ना। लोग कल क्या उठ के बोलेंगे कि पापा, भाई कल मैं आपके जैसे दिखने लगूंगा, आपको पता है? ये दादी भी मेरी ऐसी हो जाएगी फिर। उम्र उम्र ढल जाएगी। आपको ऐसी कोई फिक्र ही नहीं है अपने बेटे की। एक बार शादी क्या टूट गई, आप तो अब ऐसे हिम्मत ही हार चुके हो। बोलते हो मैं कि नहीं, दोबारा शादी करने के लिए हम सच्चाई से शादी करेंगे, ये करेंगे। अब सच्चाई सभी जगह काम नहीं आती है पापा। ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, लेकिन देखो झूठ बोलना मेरे से काम नहीं हो सकता, वो मेरा बस क्या रोग नहीं है, समझ मैं गए गवारा तुम। नहीं रहना चाहता। अरे ठीक है भाई, आज नहीं तो कल कुछ होगी करें। शादी, थोड़ा शांति रखना। ये कोई लड़कियों की कमी है क्या समझ में। हाँ, और तो कमी नहीं है तो देते क्यों नहीं है? वो भाई टाइम आएगा तो वो भी देंगे। देखो वो एक वक्त आता है शादी के लिए, हर किसी से अपनी शादी तय नहीं हो जाती। हम बात तो डालते हैं, अपना काम तो करते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यूँ मायूस होकर मत बैठा कर तू। कितनी चिंता करता हूँ, कुछ करो ना। क्या करें, गलत बोल के शादी नहीं करवानी, बस एक ही बात है मेरी। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी ऐसा काम करेंगे तो, और अपनी बेटी की भी शादी करवानी है। क्या हुआ तुझे? तेरा मूड क्यों ऑफ है? रो रहा था मैं। क्यों? तो और क्या करता? पता है ना, पापा गए थे लड़की को देखने। हाँ, वो तो बताया मम्मी ने मुझे। वहां से भी बात नहीं बनी। कैसे बनती?
मम्मी सब कुछ, मम्मी पापा है ना, क्या करते हैं, सब सच बता देते हैं। वही तो दिक्कत है। पापा ने सोचा कि सच बता देते हैं, तो पापा ने बता दिया कि एक बार शादी हुई थी, फिर टूट गई। तो वो लोग पापा के साथ बदतमीजी से बात करने लगे। हाँ, गाली गलौज करने लगे। अरे शादी हो गई तो हो गई, एक बार टूट गई है ना, अब क्या है। मुझे लगता है कि अब दोबारा मेरी शादी नहीं होएगी। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? हो जाएगी। और इस बार तो तुझे देखना, एकदम बढ़िया से बढ़िया लड़की मिलेगी, संस्कारी भी और लुकिंग गुड भी। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है बहन, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सब कुछ होगा, ख्वाब देखोगे तो होगा ना सक्सेसफुल। देखता ही हूँ, हर रात को सपना आता है मुझे। सपने में अप्सरा आती है, हम साथ में घूमते हैं फिरते हैं, और सुबह उठता हूँ तो पूरा सपना बिखर जाता है। नहीं बिखरेगा, एक दिन देखना सच होगा। कैसे सच हो सकता है? तुम देखो, मेरी गलती क्या थी? पहली शादी जो हुई उसके साथ मैं अच्छी तरह से रह रहा था, वो जो बोल रही थी वैसा मैं कर रहा था, उसकी हर एक चीज मैं पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं रही। उसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं हुई। उसको मैं पसंद ही नहीं था, तो वो कैसे इस घर में रहेगी मेरे साथ? वो ही ना, जब तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उस लड़की को थोड़ी ना पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अभी सबको ऐसा लग रहा है कि तुमने डिवोर्स किया है, तुम्हारी गलती थी, किसी को नहीं पता। लेकिन थप्पा लग गया ना, शादी हो गई मेरी, थप्पा लग गया। हाँ, अब एक बार शादी हो जाती है तो वो थप्पा कभी नहीं हटता, वो थप्पा लगा ही रहता है। मैं क्या सोच रही थी पता है तुझे? हम लोग एक बार ट्राई करें तो किसी को बताएंगे नहीं कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, तो लड़की मिल जाएगी। क्या ट्राई करोगी? पापा और मम्मी को बोल दूंगी कि किसी को मत बताना। अभी जो लड़की देखने के लिए जाएंगे ना, उसके घर वाले को नहीं बताने का कि तुम्हारी शादी हो गई थी। मम्मी ने वही बोला। मम्मी ने कहा कि झूठ बोलते हैं कि हमारा बेटा कंवारा है, उसकी शादी ही नहीं हुई है। हाँ वो सही है, तो फटाफट से लड़की हाँ बोल देंगी। तो पापा बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं चलता, सबको सच्चाई बतानी चाहिए, किसी को ऐसे नहीं झूठ बोल के शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अभी ये जमाना भी झूठों का ही है, पता है ना तुझे। पता है। झूठ बोलते हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी उस बीवी को भी पता चल गया कि मेरी पहली भी एक बीवी थी, और ये बीवी फिर से उस बात पे झगड़ा करेगी, और झगड़ा करते ही वो बीवी की बात लाके ये बीवी चली जाएगी, तो बस। क्या करूंगा? दूसरी बार मेरी शादी टूट जाएगी। कल का कौन सोचता है? तू बहुत पहले का मत सोच, तब का तब देखा जाएगा। अभी शादी कैसे करनी है ना तुम्हारी दूसरी बार, वो देखते हैं। और पापा की टेंशन मत ले, उसको तो मैं संभाल लूंगी। और तुझे तो पता है ना, पापा मेरी हर बात सुनते हैं, तो इस बात भी सुन लेंगे और तेरी शादी हो जाएगी। तुझे पता है ना कि मुझे बहुत ही मतलब है कि शादी करनी है, वो है, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिम में जाता हूँ, अब नहीं हो पाता फिर भी वर्कआउट करता हूँ, और I know. इतना काम भी करता हूँ, सब कुछ क्यों करता हूँ? आई नो, मैं समझ सकती हूँ, पर तू टेंशन मत ले, हो जाएगी पक्का? पक्का। तो कुछ करना दीदी, कुछ कर। तू जो करना चाहती है वो कर, लेकिन मेरी शादी करवा। ठीक है, ठीक है? उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, वो मैं पापा को बता दूंगी, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। गुड बाय। भाई को ऐसे मूडलेस में नहीं देख सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। आजकल बच्चों का संबंध करवाना कितना मुश्किल हो गया है, पता नहीं। सच बोलो तो किसी को रास नहीं आता, और झूठ बोलो तो फंस जाते हैं, बाद में फिर दंगल करते हैं। तो करे क्या, पता नहीं। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा आपको। क्या हुआ पापा? क्यों पूरे दिन इतना सोचते रहते हैं? पूरे दिन में टेंशन टेंशन टेंशन, खत्म करो इस टेंशन को पापा। तेरे भाई की शादी के लिए है, दूसरी शादी करवानी तो क्या करे हैं? क्या करें? देखो मुश्किल पड़ती है दूसरी शादी करवाने के लिए। एक वो जो अगली वाली थी चली गई तेरे भाई को छोड़कर, तो क्या करूँ फिर मैं? बोलना तो पड़ता है ना सामने वाले को भाई कि
दूसरी शादी है मेरे बच्चे की तो तुरंत मना कर देते। अभी भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। पापा, आप मेरी एक बात मानोगे तो मैं बोलूँ? अब तेरी कौन सी बात आज तक नहीं मानी, बता तू। हाँ, वो बात तो है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको तो पता है ये जमाना सच का और भलाई का है ही नहीं, नहीं है ना? वैसे तो नहीं दिखता, देख। तो फिर हम लोग एक काम करें, तो एक बार झूठ बोले तो कि भाई की शादी नहीं हुई थी, डिवोर्स नहीं हुआ था, मैं ही ऐसा ही बोलती हूँ। तो बात बन जाएगी, है ना मम्मी? मेरे को तो मना करता है ऐसे झूठ नहीं बोलने का, ऐसे नहीं करने का। पर एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 बार झूठ बोलने पड़ते, फिर हाँ, बाद तो में क्या हुआ पापा, अच्छों के लिए झूठ बोलना सही बात है। हम अच्छे के लिए तो झूठ बोल रहे लेकिन हैं। हम जो समाज में रहते हैं ना बेटा, एक बार पता चल गया कि ये लोग झूठ बोल के शादी करके बहू लाए हैं, तो देख तेरी भी शादी बाकी है ना, तो मुश्किल आएगी फिर। पापा इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बस मेरी बात सुनो, लड़की देखने के लिए कब जा रहे हैं? कल? नहीं, आज दोपहर के बाद ही जाना है। हाँ, तो फिर सही है ना, आप जाओ तो मत बताना उन लोगों को कि भाई का डिवोर्स हुआ है, देखना बात यूँ बन जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी तो कि झूठ बोल दे, लेकिन एक बार अंदर से मन मना कर रहा है। एक बार झूठ बोल कर तो देखो। हाँ, ये सच का ज़माना नहीं है, और सच किसी को पसंद नहीं है, झूठे लोग ही सबको पसंद है। और झूठे लोगों की शादी हो जा रही है, अच्छे और सच्चे होते हैं, वो ऐसे ही कुंवारे पड़े हैं। बात तो सही है तेरे। चलो एक प्रयोग करते हैं, 1 या 2 संबंध में ऐसा बोल लेता हूँ, ज़्यादा मैं मुझसे बुला नहीं जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई में कमी भी नहीं है। कमी तो कोई चीज़ की नहीं, देखो मकान है, वो कमाता धमाता है, अच्छा रंग रूप से है। तो फिर झूठ बोलने में क्या है, बराबर है ना मम्मा? मैं तो बराबर ही कहती हूँ। गलती हमारी थी नहीं, अगली शादी में भी वो तो सामने वाली लड़की अबोध थी। हाँ, वो ही ना, किसी को नहीं पता है कि भाई की गलती नहीं है, सबको ऐसा ही है फैमिली में कि भाई की गलती है, इसलिए हमें झूठ बोलना ही पड़ेगा। चलो, अगर तुम दबाव करती हो ना तो मैं 1-2 दफ़ा बोलूँगा। ठीक है। तो अगर इसकी लॉटरी लग गई तो ठीक है, एक और ही बात- बार में लग जाएगी लॉटरी। लग जाएगी, हाँ, मेरा भी दिमाग वही कहता है जो आपका और कहता अपनी है। पोल खुल गई जिस दिन, तो तुम लोगों को संभालना पड़ेगा। हम ठीक है, संभाल लेंगे। वो हम संभाल लेंगे। कल किसने देखा पापा, कल क्या होगा हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आज का आज देखते हैं, फिर सोचा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, चलो, तुम इतना वो प्रेशर कर रहे हो मेरे पे। लेकिन पापा आप देखना, आप बात करोगे ना उसके सामने तो फेस पर नहीं दिखना चाहिए। हाँ, वो तो आपका दिख जाता है कि आप झूठ बोल क्या रहे करें, हैं, देखो, क्योंकि बच्चे कभी की आपने टेंशन झूठ है ना, नहीं बच्चे का टेंशन है शादी ब्याह के लिए। और कभी आपने झूठ नहीं बोला ना, इसलिए नहीं बोल पाते आप झूठ। लेकिन अब भी ये जमाना झूठ का है, तो थोड़ा झूठ बोलना चाहिए। चलो, मैंने तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, और लड़की देखने के लिए मस्त रेडी होके जाना मम्मी तुम। मैं नहीं जाऊँ, वो अकेले ही जाना है। ठीक है, नहीं, इस बार तुम भी साथ में आओ ना, थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो मुझे मैं भी। आऊँ, आप बोल तो मैं आऊँगी। तो पक्का इस बार प्लानिंग सक्सेसफुल। ओके, चलो फाइनल। भाभी, आप तो हनीमून के लिए शिमला मनाली गए थे, कैसा लगा वहाँ पर? वैसे तो मौसम बहुत अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा था पापा, वहाँ पर बहुत ठंड थी और स्नो भी हो रहा था, बहुत अच्छा था वहाँ पर। और खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं पापा, वहाँ तो सब कुछ मिलता है, जो भी खाना था जैसे कि हमारी पसंद का खाना भी वहाँ पर मिल ही रहा था। अच्छा, अब तो बहुत सारे गुजराती ढाबे हो गए, होटल हो गए वहाँ पर, है ना? भाभी, अभी और कहाँ पर जाना है आपको? अभी और कहीं पे नहीं जाना। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आपकी भी शादी करवा दे। शादी हाँ, क्या है? अरे हादी मुझे बता रहे थे कि सीएमएन के लिए भी अच्छा रिश्ता आया था। और रिश्ता तो आया है एक एनआरआई का, लेकिन देखते हैं, अभी करवानी तो है, अगर पसंद आ जाए तो। क्यों भाभी, इस घर में रहकर मैं आपको बहुत तंग करती हूँ? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लड़के की जो एक सही उम्र होती है, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। जैसे मैं आई, हाँ, वो बात तो है। अभी मेरी लड़की है ना, छोटी है, शादी की उम्र नहीं है इसकी। हाँ, माँ बाप के पास तो बच्चे छोटे ही रहते हैं ना, कभी बड़े ही नहीं होते। देखो, अगर ये बहू उनकी मम्मी को छोड़कर नहीं आती तो ऐसे बहू बन पाती है अपने घर पे? और इसकी तो उम्र हो गई है। हाँ, बस देखो, अपने बच्चे की कभी माँ को उम्र दिखती नहीं है,
शादी मेरा तो मन चले ना तो मैं तो शादी ही नहीं करती। हाँ ये बात सही है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्यों क्या? अभी शादी की उम्र तुम्हारी भी हो ही गई है और करनी ही चाहिए। और मैं भी पहले ऐसे ही कहती थी घर पे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पूरी लाइफ यहाँ पे ही रहना है, लेकिन हो गई ना मेरी भी शादी, करवा दी ना। हाँ हाँ, नसीब में लिखा हो तो सब कुछ हो जाता है, जैसे मेरा हुआ। हाँ देखो, ये बहुत खुशी की बात है कि भाई आपकी शादी हो गई। अब घर संसार आगे बढ़ाओ और दोबारा भी कहीं कहीं साल 2 साल में कहीं कहीं घूमने जाना हो, विदेश टूर करना हो तो भी जा सकते हो तुम लोग। पापा अब सब साथ में ही जाएंगे, अब अकेले नहीं। अब सब साथ में क्या करेंगे, आप लोग जाके आओ। मैं साथ में ही अच्छा लगता है पापा, अकेले अकेले नहीं। वो घूमने का क्यों? अभी तो आप लोग न्यू कपल हो तो अकेले अकेले ही जाना है। और घर की टेंशन बिल्कुल मत लेना भाभी, आप घर पे तो मैं और मम्मी सब संभाल लेंगे, आप बस मौज करो। आप कितने दिनों तक? 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक? बाद में तो हमें ही घर संभालना है ना, तो क्यों ना अच्छा हो अभी से ही घर संभालने का सीख जाऊँ मैं। वाह, गुड। बहू हो तो ऐसी, देखो हमारे घर की लक्ष्मी है भाई, और घर के बारे में कितना सोचती है। भाभी वो सब छोड़ो, आप क्या लेके आई मेरे लिए वहां से? बहुत सारा लेके आई हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आप लोग बातें करो। हाँ हम बात करते हैं, आप जाओ। हाँ, देखा पापा? खुश है ना तू? हाँ हाँ, आखिरकार मेरी शादी भी हो गई और अच्छी बीवी भी मिल गई। ये झूठ की लेकिन वजह से है सब। एक बात, अब मतलब आप सबको छुपानी पड़ेगी। जो हमने झूठ बोला है वो कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। अपनी ओर से थोड़ी आएगा बेटा, है ये तो बाहर से किसी को पता चले तो बात की बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी बात ही मत कीजिए आप। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। मैं है ना आपको तस्वीरें दिखाने वाली थी, देखो कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आई है हमारी। और ये पोस्ट है ना मैं इंस्टा पे डालूंगी और कोई अच्छा वाला सॉन्ग लगाऊंगी, गाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम अपनी आईडी में रख देना, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको कोलैबोरेशन करूंगी। बिल्कुल नहीं, मेरे क्यों? भी कई सारे कितने लोग होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स है और कई मेरे दुश्मन भी है जो है ना। क्यों, मैं अच्छी नहीं लगती इसलिए आप कोलैबोरेशन नहीं देना चाहते? ऐसा नहीं मैं है। आपको पसंद नहीं हूँ, बेबी, जबरदस्ती आपने शादी की है मुझसे। बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हो? ऐसी गलत बात करती है कोई? है मैंने देखो इसलिए मना कर रहा हूँ कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि वो सब मेरे दुश्मन लोग जो होते हैं ना, वो सामने कुछ अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, तो वो हमारी फोटो देख ले तो क्या बोलेंगे, अरे इसकी तो शादी हो गई, इतनी अच्छी बीवी मिली, दोनों कितने खुश हैं। हाँ तो दुश्मन को जलाओ ना, वो उससे जलना क्या होगा, चाहिए। नजर लग जाएगी हम दोनों के रिश्ते पे और उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। और रिश्ता नहीं टूटना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोलैबोरेशन मत कर। हाँ वो भी बात है, वो लोग जब नजर लगाएंगे तो हम दोनों के बीच में झगड़ा तुम होगा, रखना। तो हम अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा मैं हमारे रिश्ते को ऐसे ही मतलब रखना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी क्या, आने वाले जन्मों में भी तुम ही मेरी बीवी बन के आना। ऐसा मत बोलो ना, मुझे शर्म आती है। आप भी ना। देखिए मैं क्या बोल रहा था, ठीक ना, कि हम लोग बाहर घूमने गए, कितना मजा किया और घर वाले भी कितने खुश है, तो थोड़ा बहुत हमें भी अब घर पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन आपके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी, पापा जी, सिया दीदी। अरे सिया दीदी तो कितनी नटखट है, कितनी पहले से- शरारत करती है। पहले से वो- लेकिन कुछ देर पहले आप दोनों क्या बात कर रहे थे? कुछ वो बात वो वही थी कि शादी हो गई, शादी की बात बताना नहीं किसी को, मतलब एक बात बोलूं मैं आपको, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मुझे भी सबसे आप छुपा के फिरते हो, और जब देखो तब आप टेंशन में रहते हो। टेंशन तो काम का रहता है ना, मैं बहुत काम के प्रति लॉयल हूँ और मैं अपने काम को इतना मतलब वो देता हूँ ना कि क्या कि हर बार मैं हर जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ मैं सोच में ही रहता हूँ काम के बारे में, तो टेंशन रहता है थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये है कि तुम जो सोच रही हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, तो अपनी बीवी से क्या छुपाना, मुझे जो कुछ भी है वो सामने ही मतलब मैं कह देता हूँ। ऐसा तुम कभी भी गलत ख्याल मत पसीना क्यों रखना। आ रहा है? पसीना आ गया? एसी चालू है फिर भी पसीना आ रहा है आपको? हाँ वो तो तुम कुछ ऐसे बात नहीं है ना, सच सच बताना मुझे।
नहीं ठीक ना, कोई बात नहीं है। जो बात थी वो सब कुछ तो मैंने बता दी थी वहाँ पर। पक्का? पक्का। मैं आपको क्या बोल रही थी, अभी हम लोग घूम के तो आ गए, तो हम ना सभी परिवार वालों से मिल रहे, आई थिंक चाचा जी, मौसा जी, मामा जी, फूफा जी, आप मुझे उन लोगों के घर ले जाओ ना। नहीं मिलना चाहिए, वो लोग बहुत ही क्या बोलूं उनके बारे में, वो इंसान ही नहीं है। क्यों जानवर है सब लोग? नहीं जानवर नहीं है, इंसान है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। तो राक्षस जैसे है। मतलब नहीं, वैसे तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, पर वो ना सब कहते हैं ना कि वो जले हुए इंसान है, हर बात पे जलते हैं। हर कोई जला हुआ है, आपके दोस्त के जले हुए, परिवार वाले तो के जले वो हुए। सच्ची बात बता देंगे ना तुम इसको। क्या? वो सच्ची बात नहीं बताते इसलिए क्योंकि वो सच्ची बात जो होती है ना वो छुपाते हैं, और नहीं जो होता है ना वो झूठ मूठ बोल के तुम्हें ऐसे ही हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना वैसी बातें करते हैं। लेकिन मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। कोई मेरे को आपके बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं दो बात सुना के आऊंगी ना सबको। ऐसा नहीं होता तो जी, मुझे ना सबसे कभी- मिलना है, सबको देखना है। देखो- अभी कहीं हम लोग कई जगह पे मिले तो मैं क्या करूंगी? इतनी जिद कर रही हो तो हम जाएंगे साथ में, तुम और दीदी और मैं, तो सब साथ में जाएंगे ना, तो दीदी तुम्हारे हर मतलब साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, दीदी को लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि बड़े का आशीर्वाद भी मिलना जरूरी है ना। ना, मिलना जरूरी। कहीं किसी प्रसंग में हम लोग मिले, मैं पहचानूंगी नहीं नहीं, तो नहीं, उससे नहीं। कैसा आए हैं लोग बोलोगे नहीं मैं। सही बात। कहाँ रखा है? मम्मी क्या कर रहे हो आप? खाना पकाती हूँ। लाइटर नहीं मिल रहा है, वो गोत रही हूँ। हेक्टर ढूंढ रही थी हाँ। मम्मी आप? वो वहीं पे तो है। मेरे लेकिन को- मम्मी आप क्यों खाना पका रही हो? बस ऐसे ही, तुम काम कर रही थी इसीलिए मैं खाना पकाती। ऐसा नहीं है मम्मी, शायद आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। ऐस- ऐसा तो नहीं है ना, मैं ऐसा खाना अच्छा न- नहीं पकाती? ऐसा नहीं है बेटा, आप में थक जाती हो ना इसीलिए मैं खाना पकाती हूँ। अरे मेरी उम्र क्या इतनी बड़ी हो गई कि मैं थक जाऊंगी? अभी छोटी ही तो हूँ, थक तो आप जाती हो ना। और मम्मी जी हाँ, मेरी बात सुन लो कान खोल कर, आज से आप किचन में नहीं आएंगी, खाना नहीं बनाएगी या क्यों? कुछ भी काम नहीं करेंगी, सब कुछ मैं कर लूँगी। नहीं, मेरी आदत है ना इसीलिए मैं थोड़ा सा काम करूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरी प्यारी सासू माँ, अब अपनी आदत बदलो और आदत छोड़ दो। अभी आप मंदिर जाओ, वहाँ पूजा पाठ कीर्तन करो, घर में आराम से टीवी देखो, ऐसा कुछ करो ना। बहू आ गई तो कौन काम करता है? टीवी देखना मेरे को पसंद नहीं है। वरना आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि देखो इसकी बहू तो बहुत बुरी लगती है, इसकी सास के पास काम करवा रही है और बहू आराम कर रही है। मेरे को ऐसा कोई ताना नहीं सुनना, इसलिए सारा काम घर का मैं ही करूँगी। ताना कोई नहीं मारेगा, मैं थोड़ा सा काम लग कर लूँगी तो क्या जाएगा, मैं दुबली नहीं हो जाऊँगी। देखो सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, आपने पहले से बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन अब आप काम नहीं करोगी, ये मेरा आपको हुक्म है। कि मेरा काम अच्छा नहीं लगता? आप मुझ पे ही अब बोलोगे जो मैंने बोला वो? आपका काम तो अच्छा ही होगा ना, आप मुझसे बड़ी और कितने सालों से काम करिए। लेकिन मेरी माँ ने बोला था, बेटी जब ससुराल जाओ ना तब अपनी सास है ना वो माँ के बराबर है, तो उसकी पूजा करना, उससे कोई काम मत करवाना। आप मायके जाओ, बाद में खाना कौन पकाएगा? मैं सुबह जाऊँगी और शाम को वापस आ जाऊँगी, वरना मेरे मायके वालों को यहाँ बुला हाँ, लूँगी। वो लेकिन तो- मैं मायके नहीं जाऊँगी और आपको काम भी नहीं करने दूँगी। ऐसा है? आप मायके ही नहीं जाओगी? नहीं हम मायके की याद नहीं आएगी? आएगी तो मेरे मायके वालों को यहाँ बुला लूँगी, वरना मैं सुबह जाऊँगी और शाम को वापस चली आऊँगी। ये तो बहुत बढ़िया है, तेरी जैसी तो बहू मिलना बहुत हमारा भाग्य है। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि आप जैसा ससुर मिले, आदि जैसा पति मिला, और सिया दीदी कितनी अच्छी है वो, मेरी ननद बहन से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है। वो भी अच्छी है और तुम भी अच्छी हो ना, तुम अच्छे तरह से रहती हो ना, इसीलिए सब अच्छा ही होता है। हाँ मम्मी, आप जाके आराम करो, मैं खाना पका देती हूँ। हाँ, कोई काम है तो हाँ तो मैं आपको बोलना। बुला लूँगी। कितना अच्छा घर है, सब लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पे। अरे आदि बेटा, अरे पापा बैठिए। हाँ बैठता नहीं, यहाँ बैठता हूँ मैं, चलेगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी आदत सी हो गई अभी यहाँ बैठने की मुझे भी। मैं क्या बोल रहा था, देख तेरी शादी तो हो गई, एक टेंशन तो ख़त्म हो गया। अब जो धंधा रोजगार में ध्यान देना है वहाँ पर थोड़ा लग जा, काम धंधे पैसा भी चाहिए ना बेटा। मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ,
लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको कि काम में मन ही नहीं लग रहा। देखो, नई नई शादी है, मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन शादी है इसीलिए डर लग रहा है कि जिग्ना को कहीं पता ना चल जाए। आपको पता है, मुझे आपको ये बात बतानी ही थी। आप ना मम्मी से और सिया से दोनों से कह देना कि जिग्ना को एक पल के लिए भी उससे दूर मत करिए, उसके साथ ही रहे। सही बात है। या फिर दीदी रहे या फिर मम्मी रहे, हाँ। और कहीं भी बाहर बाजार में जाए तो फिर भी अकेले मत जाने देना। यहाँ मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अड़ोस पड़ोस वाले को तेरी अगली शादी की तो बात पता ही है, बराबर। कोई ना कोई चू चू कर देगा, सप्लाई कर देगा, तो क्या करेंगे? हमारे जितने ये जो रिश्तेदार है वहाँ पर भी वो जाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो मामा के लेकिन पास जाने की बोल रही थी हाँ, कुछ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी चाचा के वहाँ गए थे तो चाचा को आपने कॉल करके बताया था कि घर पे सबको बता देना कि भूल से भी किसी को बताना नहीं है कि आदि की दूसरी शादी है, ठीक है। तो इसे क्या हुआ कि वहाँ तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पीछे से बात कर दे, हमें पता भी ना लगे। हाँ। और इनको जिग्ना को पता चल गया तो मैं अब दूसरी बार मेरी शादी टूटे नहीं देख सकता। देख, और यही काम में दिक्कत कर रहा है, मुझे यही टेंशन रहता है हर बार, इसीलिए काम छोड़ के घर पे आ जाता हूँ और जिग्ना के साथ ज़्यादा वक्त बिताता हूँ। बात तो सही है तेरी, क्योंकि देखो ये पाप का घड़ा है, आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा, बराबर। हम नहीं चाहते कि ये भांडा इतना जल्दी फूट जाए, बराबर। लेकिन क्या है, देखो अपनी तकदीर है, संभालना तो पड़ेगा। एक बार झूठ तो बोल लिया है, अब इसके बाद में इसे छुपाने के लिए और कितनी बार झूठना पड़ेगा? बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। एक बार झूठ बोला तो बार बार झूठ बोलना ही पड़ता है। यही दिक्कत है सबके लिए, चेहरे पे दिखता है, तो हम भी इतना संभालना मुश्किल हो जाता है हमें भी। तो पापा देखिए, बीवी बहुत अच्छी मिली है। अच्छा, और हम लोगों में बनता भी बहुत है। चलो लड़की तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि अगर कोई बात पे रूठ गई, जबकि अपनी ये जो बात छुपाई है हमने, ये पता चल गया और इसी बात का बखड़ा कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? पापा मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि ये बात कभी भी उसको पता ही नहीं चलनी चाहिए। ज़्यादातर तो थोड़ा हम यही वक्त बीतने दो, थोड़ा वक्त बीत जाएगा ना तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही तरीके से ठीक हो जाएगा। एक वक्त निकल जाए ना, इसके बाद में सब ठड़ी ठाम हो जाएगा। बस आप मम्मी और बहन को बता देना। वो तो मैं बता दूंगा, वैसे भी बात कही हुई है, और अड़ोस पड़ोस में भी नीचे बैठने के लिए भी जाने नहीं दूंगा उसको। हाँ बस अब वही इतना ख्याल रखना है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ तो मैं देख लूँगा। और आप देखिए, मैं काम धंधे में भी बहुत ही मतलब अपनी ओर से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और काम में भी पूरी मेहनत से काम करूँगा और ख्याल रखूँगा, और क्या। नहीं, उसको तो रखना ही पड़ेगा बेटा, और तेरी बहन की शादी भी तो करवानी है, पैसे तो चाहिए उसके लिए भी, बराबर है। हाँ पापा। और तब तक क्या है, अपने समाज में ये चीज़ ढकी रह जावे ना, छुपी, तो अच्छी बात है। भगवान को हम भी दिन रात वही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो हमने भाई ज़िंदगी में यही एक बड़ा पाप किया है, एक ही बार गलत बोले, हमारे बच्चे की शादी अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए तो ईश्वर भी देखो माफ़ कर देगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कोई गलत काम के लिए तो हम इतना किसी को नुकसान तो नहीं किया हमने। नहीं पापा। हाँ, लोग तो आजकल क्या होता है कि भाई किसी के हक का मार लेते हैं, किसी को खड्डे में डाल देते हैं, मार डुबा देते हैं, बोलते हैं ना पैसे के लिए। तो ऐसा तो काम हमने गलत किया नहीं है। और मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाके आता हूँ ना, थोड़ा तू भी देख ले अपना काम कब निकलना है ना, टिफिन विफिन बन गया देख ले। जी जी। भाभी क्या कर रही हैं आप? वाह भाभी, आपके पास इतना सारा मेकअप है। हाँ, भाभी मुझे भी सिखाए ना मेकअप करना, कैसे करते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है मेकअप करना। अच्छा आपको सीखना है, कोई बात नहीं, सिखा दूंगी मैं भी आपको मेकअप करना। वाह भाभी, ये तो लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक की प्लेट। हाँ, इतने सारे कलर है इसमें तो। वाह देखो। आपको चाहिए? अच्छी लगी तो आप ले जाओ, मैं दूसरा मंगवा लूंगी। वाह भाभी, सो स्वीट, आप कितनी क्यूट है। कोई बात नहीं, मुझे जब चाहिए होगा तब ले जाऊंगी। वैसे आप मेकअप का बोल रहे थे ना दीदी, तो शादी से पहले मेरा खुद का पार्लर था, मैं पार्लर चला देती, इसलिए मुझे मेकअप आता है। आप
आपको करना हो तो आप भी बोल दो, आपको भी सिखा दूंगी। ठीक है, मैं जब मेरी फ्रेंड लोगों के साथ बाहर जाऊंगी ना तब मेरे को मस्त मेकअप कर दीजिएगा। आप खुद ही सीख लो ना, मैं आपको सिखा दूंगी। क्योंकि यहाँ तो मैं होंगी, लेकिन ससुराल जाओगी तब तो मैं नहीं होंगी, तब तो आपको खुद को ही करना पड़ता है ना मेकअप। हाँ वो बात सही है, कोई बात नहीं, मैं रोज़ आपके पास से ट्रेनिंग लूँगी 1 घंटे की, आप मेरे को सिखा देना। 1 घंटे के एक ही दिन में आ जाएगा आपको। सच में? हाँ, ये एकदम इजीली सहेला से आ जाता है। वैसे भाभी ये सब तो बहुत महंगा होगा है ना? हाँ महंगा है, हाँ लेकिन आप ले जाओ, कोई बात नहीं, महंगा है सस्ता, अपनों के लिए क्यों कीमत लगाना उसकी। भाभी मैं जिसके लिए आई थी वो तो भूल गई। क्या? आपका फ़ोन बाहर पड़ा है ना, उसमें आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। हाँ शायद किंजल का फोन आ रहा होगा। हाँ हाँ आज है ना, वो ससुराल चली जाएगी तो मुझे उससे मिलना है, उसने बुलाया था। बाद में वो 6 महीने 1 साल के बाद आएगी तो। ओके कोई बात नहीं भाभी। तो दीदी आप एक टाइम खाना पका लोगी या मैं बना के जाऊँ? नहीं नहीं, आप जाइए आराम से, मैं बना लूँगी, इतनी तो हेल्प कर सकती हूँ ना आपकी। ओके। और दीदी आपकी गाड़ी देंगे आप मुझे? हाँ क्यों, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? हाँ। तो इसमें पूछना थोड़ी ना होता है भाभी आपको, मेरा जो है वो आपका ही है और मैं ससुराल चली जाऊंगी फिर मेरा सब कुछ आपका। कितनी अच्छी हो दीदी आप भी, कभी किसी कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं करती, हर चीज़ जो भी बोलूँ आप सब में हाय हाय करती हो। आप भी बहुत क्यूट हो। कोई बात नहीं, आप अपनी फ्रेंड से मिल के आओ, हाँ। तब तक मैं घर का काम निपटा देती हूँ, बाद में हम लोग मेकअप सीखते हैं। ओके दीदी ओके। ये ले जाऊँ सब मैं मेरे रूम में? हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। ओके तब तक मैं देखती हूँ मेकअप। हाँ, ये- थैंक यू थैंक यू। ओके दीदी। अरे गोविंद, तुम यहाँ? हाँ पहचाना या भूल गई है मुझे? कॉलेज में थे ना साथ में। हाँ जिगना। जीकना, कैसे हो? इतने सालों के बाद मिले हैं तो फिर पहचान तो कैसे पाएंगे। फिलहाल मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो कोई रिलेटिव रहता है क्या यहाँ पे तुम्हारा? अरे मैं खुद ही यहाँ रहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ? क्या बात कर रही हो तुम, मतलब यहाँ रहती हो, हमें खुद पता नहीं। कब आई? मैं तो 1 महीने पहले आई, मेरी शादी हुई है ना यहाँ, तो मेरा ससुराल यहाँ पे है। ओके बहुत अच्छी माले बात। पे 603 में। तुम कितने माले पे रहते हो? मैं यहाँ 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, 204 पे। अच्छा कोई बात नहीं, आना मेरे घर पे कभी चाय पानी पीने। तो शादी की है, मतलब पता नहीं चला, मतलब क्या सीक्रेट शादी की क्या? ना ऐसा हुआ, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है अभी। ओके, मतलब धामधूम से करता है तो पता चलता है ना। क्या ससुर का नाम क्या तुम्हारा? अशोक भाई। हस्बैंड? आदित्य। अरे वो आदित्य से मतलब मेरी शादी हुई है। बड़े बड़े वो वाइट वाइट बाल है वही अंकल ना? हाँ वही। उनका बेटा आदित्य। हाँ। वैसे लड़का बहुत ही अच्छा है। कुछ दिन पहले उसका डिवोर्स हुआ था ना, तो दूसरी शादी तुमसे की। क्या हुआ था? मतलब उसका डिवोर्स हुआ था ना, कुछ लफड़ा हुआ था। नहीं नहीं, तुम्हारी गलत फहमी हो रही हो, उसका डिवोर्स नहीं हुआ, उसकी पहली बार शादी मुझसे हुई है। अरे मुझे सब पता है, मैं इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, 603 नंबर है, आदित्य गौन। देखो तुम मस्ती मजाक में पहले से भी एक्सपर्ट हो, मेरे को पता है, और तुम पहले भी मुझे तंग कर देती, अभी भी, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अरे मैं मस्ती मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ऐसी बातों में कोई मस्ती मजाक करता है? वैसे हम इतने सालों बाद मिले हैं, वैसे तो है नहीं कि हम भी कॉलेज में और मस्ती मजाक करें। मैं सच बता रहा हूँ, और मुझ पर भरोसा नहीं तो आसपास में किसी और से पूछ लेना, ठीक है? आदि की शादी हुई थी? अरे हाँ, कब हुई उसकी थी, किससे हुई थी? उसने मुझे ये बात क्यों छुपाई? अरे उसकी शादी में मैं खुद गया था, और उसकी बीवी का नाम प्रिया था, उससे पूछ लेना तुम, ठीक है? अब वैसे चलो शादी हुई तो हुई, बाकी लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, पता नहीं क्यों अनबन हुई थी दोनों के बीच और डिवोर्स तक बात पहुंच गई। अभी तो सच्ची बोल रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहे हैं ना, सच्ची में बताओ। अरे सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँगा? ठीक है ये सब बात छोड़ो, और आदि को लेके आना घर पे चाय पानी करने, ठीक है? शाम को आना, मैं वेट करता हूँ। शाम को तो नहीं, फिर कभी आएंगे हम लोग। ठीक है, अभी एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं तो मिलते रहेंगे, ठीक है? चलो। आदि की शादी हुई थी, उसने मुझे बताया भी नहीं। चिकना कहाँ गई होगी? कहाँ गई थी तुम? मैं जहाँ गई थी, आपको क्या, घर में सब कहाँ है?
मम्मी पापा दीदी। अरे क्या हुआ? रुको, सबका आने दो, बाद में बताती हूँ। मम्मी पापा दीदी। बस क्या सबको बात है? मतलब क्यों चुप। चिल्लाती हो? क्या हुआ बहू? अरे क्यों सबको इकट्ठा किया है? आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे साथ इतना बुरा करोगे, इतना गलत करोगे। आदि आपने भी झूठ बोला, मम्मी पापा आपने, और दीदी आपने भी। मैंने तो आपको अपनी छोटी बहन माना था, हाँ, लेकिन आपने भी मेरे साथ ऐसा किया। पर कौन भाभी सा हमने झूठ? क्या गलत किया? हाँ झूठ कौन सा? हमने तो कोई झूठ ही नहीं बोला। हाँ आज मैं मेरी सहेली से मिलने गई थी ना नीचे अभी, ये तो क्या हुआ? तो वहाँ मुझे रास्ते में मेरे कॉलेज का फ्रेंड मिल गया जो इसी फ्लैट में, इसी अपार्टमेंट में रहता है, हाँ तो हाँ हुआ तो? क्या? 204 में। उसने मुझे बताया कि आपकी पहले शादी हुई थी कोई प्रिया नाम की लड़की से। आदि आपने मुझे क्यों झूठ बोला, मुझसे क्यों छुपाया? देखो भाभी, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप समझ। क्या समझूं मैं, क्या समझूं? दीदी आप भी एक लड़की हो, कल सुबह आपके साथ भी ऐसा होएगा तो आप क्या करोगे? गलत बात है। आप तो बोलना ही मत, मुझे बुलाना ही नहीं। और मम्मी पापा, मैंने तो आपको भगवान समझा था, लेकिन भगवान भी ऐसा करते ये मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी सुनो, मैं जानबूझ हाँ हमने झूठ बोला, लेकिन भाई के भले के लिए ही बोला है हमने। तुम्हारे भाई के भले में मेरा भविष्य तो बिगड़ दिया ना। वो बेटा ऐसा नहीं है। देखो, शादी ब्याह के मामले में हमने बहुत काफ़ी मेहनत की, लेकिन कहीं पर इसका रिश्ता जुटता नहीं था। वो पहले से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसमें गलती हमारी तो कोई थी ही नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे अलग होना है बस अभी। क्या? भाभी ऐसा देखो- मत करो ऐसा प्लीज। प्लीज, मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने तुमसे बात छुपाई, लेकिन क्या करें हम? सच बता देते थे तो लोग हमें मना ही कर देते थे। मेरी शादी हो ही नहीं पा रही थी। क्या हो गया? पागल हो गए क्या आप? तो हंस रही हो। कुछ ऐसा ही समझो, सदमे में आ गई, मैं पागल हो गई अभी। चिकना देखो, मैं सच्ची बताना चाहता था, लेकिन थोड़े वक्त के लिए हम रुके हुए आप थे। लोग सब बुद्धू के बुद्धू हो। क्यों? आप लोग मेरी मजाक को भी समझ नहीं सके क्या? ये दोनों तो समझे कि बुद्धू है, लेकिन आप लोग भी। आप मजाक कर रही थी? हाँ, मैं मजाक हाँ, ये बात सच है कि मुझे पता चल गया है कि आदि की पहले शादी हुई थी, और उसका किसने बताया? यहाँ मेरे कॉलेज का फ्रेंड एक रहता है, उसने मुझे बताया 204 में, गोविंद करके। मुझे वो भी पता है कि वो दोनों अलग क्यों हुए, डिवोर्स क्यों हुआ उसका, क्योंकि उसके जो शौक है और नखरे है वो बहुत बड़े थे। उसको किसी अमीर बाप का बेटा चाहिए था और अमीर घर चाहिए था, इसलिए। हाँ वो बेटा, पर देखो मेरा बेटा सीधा साधा है और जेंटलमैन है, सज्जन आदमी है। उसे छोड़ के मत जाना तुम। हम माफ़ी मांगते हैं, पापा हमारी जी गलती। आप माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं और मेरे पिता के सन्मान है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे दुख लगा कि आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन फिर मैंने जाके 4-5 फ्लैट में आप लोगों का रिव्यू लिया, तो सब लोगों ने आपके बारे में अच्छा ही बोला। और आपकी पहली वाइफ क्या थी, क्या करती थी, वो भी मुझे बोला सब कुछ। हाँ इसलिए मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे भी आप सब लोग अच्छे ही है ना। तुम इतनी समझदार हो, वही हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि चिकना, जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से हम लोग यही सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल तुम्हें सच तो बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम बस यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम्हें बता दे, सब कुछ कह दे। अगर आपने शादी के दिन ही बता दिया होता ना, तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाती कभी। क्योंकि मुझे आप पहली बार शादी करो, दूसरी बार करो, आपके पास पैसे है नहीं है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, पैसे ही ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें भी बस ऐसी, मतलब घर में वाइफ चाहिए थी कि जो मेरे मम्मी पापा को संभाले, छोटी बहन को संभाले, मुझे संभाले, और बस पूरा घर खुश रहे। हाँ, बस सही मायने में आज हमें घर की लक्ष्मी मिल गई। लेकिन आज के बाद जो कोई भी बात हो ना, वो मुझसे छुपाना मत, बेझिझक आके कभी मुझसे नहीं, बता देना। कभी नहीं। और कुछ तो बात नहीं है ना, और कुछ नहीं छुपा रहे हैं ना। नहीं नहीं भाभी नहीं नहीं, अब नहीं है, कुछ नहीं है। गॉड माफ करे। सॉरी। बस माफ कर दीजिए हमें। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा अच्छा अभी देख लीजिए। अच्छा